स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन के 6 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें अपन जो जो चीजें एग्जाम के काम की है बस उन्हीं चीजों को देखते हैं। तो पूरी न्यूज में सारी की सारी न्यूज को अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है उन्हीं को लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस था। 2021 में ये मंत्रालय बना था और इसको 5 साल हो चुके हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। इन्होंने बोला है कि सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और ये क्रांतिकारी बदलाव सहकारिता से आए हैं। और क्या मंत्र था? सहकार से समृद्धि। ठीक है, चलिए। सहकार से समृद्धि 2021 में यह मंत्रालय बना था। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। फिर देखो, एक पैक्स नाम की चीज होती है जिनको फुल फॉर्म है प्राथमिक कृषि ऋण समिति। प्राथमिक कृषि ऋण समिति, इसको ई पैक्स में विकसित किया जा रहा है, यानी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ऐसी बात ये बोलते हैं। जिसके जरिए क्या होता है, कार्य एवं अंकेक्षण आसान हो जाएगा। यानी पैक्स को ई पैक्स बनाया जा रहा है जिससे कार्य आसान हो जाए। और पैक्स क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ठीक है, दिल्ली में भारत मंडपम में यह समारोह आयोजित किया गया था। इसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती थी। ये चीज आपको और ध्यान रख लेनी है। फिर उनके बारे में अमित शाह जी ने ये कहा है कि उनकी राष्ट्रवादी सोच के कारण ही कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। उन्होंने देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाकर उनका सपना पूरा किया है। आर्टिकल 370 को हटाकर उनका सपना पूरा किया है। तो ये ध्यान रखनी है, इनकी 125वीं जयंती थी। ठीक है, चलिए। फिर राजस्थान को क्या क्या सौगातें मिली है? तो 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण और 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण किया गया है। इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है कि सहकार वन का ई भूमि पूजन हुआ है। सहकार वन कहाँ बन रहा है? तो जयपुर के सुमेल गांव में बन रहा है सहकार वन। आगे आने वाले सूजस में आपको जो प्रश्नोत्तरी आती है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहकार वन कहाँ बनेगा? जयपुर के सुमेल गांव में। 64 एकड़ की जमीन पे विकसित होगा। खेजड़ी, रोइडा और नीम के पौधे लगाए जाएंगे। एक ये देखो, वृक्षारोपण की पद्धति है मियावाकी और सामान्य प्रणाली, इनके हिसाब से वृक्षारोपण होगा। ये मियावाकी जापान की पद्धति है, उस हिसाब से यहाँ पे पौधारोपण होगा। तो सहकार वन के बारे में ध्यान रखना, जयपुर के सुमेल गांव में। फिर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सहकारिता ग्रामीण आत्मनिर्भरता का माध्यम बनी है। मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला है कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता दोनों के लक्ष्यों को साधा जा रहा है इसके थ्रू। जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है और जिला दुग्ध संघ है, उन्होंने 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं और 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं इन 9,40,000 में से। फिर प्रदेश में जो दुग्ध का संकलन है वो 38 लाख से बढ़कर 45 लाख लीटर हो गया है। और एक और बात बोली है कि जो दुग्ध सहकारिता है उसमें नए सदस्य जुड़ने के बाद 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ऐसी बात बोली है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। 5वां दिवस मनाया गया, 125वीं जयंती थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और सहकार वन जयपुर के सुमेल गांव में बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज भी वहीं से रिलेटेड है। 5,646 से ज्यादा ई पैक्स बने हैं, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति है वो 5,646 से ज्यादा डिजिटली हो चुके हैं। 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं। ठीक है, बोला है कि प्रथम चरण में इतने ई पैक्स बनाए जा चुके हैं और इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं, जो पूरे भारत का 1/3 है। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ये बात इन्होंने बोली है। फिर इन्होंने बोला है कि प्रदेश की लगभग 4,875 पैक्स ऐसी है जिसमें 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां होती है। बस एक बार पढ़ लो, याद करने जैसी चीज नहीं है कि इसको याद करना पड़ेगा। फिर राजस्थान की एक
महत्वाकांक्षी योजना है कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर सहकार समिति का, प्रत्येक पंचायत में सहकार समिति का गठन करें, ऐसा राजस्थान सरकार चाहती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1977 एमपैक्स का गठन कर प्रदेश देश में पहला स्थान है, और एक और जगह में पहला स्थान है, वो है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्य दिलाने में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो है उसके मेंबर्स बनाने में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर इन्होंने ये बोला है कि हमारी सरकार आने के बाद जो डेयरी संघ है वो मुनाफे में आ गया है, और इस बार 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हासिल किया है, जो कि आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों में सबसे ज्यादा है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रटने वाली चीज काम की नहीं है ये, बस एक तो ये ध्यान रखना कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की मेंबरशिप में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, और एक एमपैक्स के गठन करने में भी राजस्थान पहले नंबर पे। फिर देखो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। इन्होंने भी बोली है कि हमारा देश है वो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सहकारिता समितियों ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात उन्होंने बोली है। फिर कुछ और काम हुए उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। 8,90,000 नए सदस्यों को जोड़ा गया है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। 50,000 का ईपैक्स में रूपांतरण किया गया, इस मौके पर ये बात बोली है। ये गोदामों वाली बात जो ऊपर थी वही बात यहाँ फिर से लिखी हुई है। ठीक है। फिर देखो एक भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन और किया गया है। अगेन बाकी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है, तो उनको पुष्पांजलि अर्पित की है भजनलाल शर्मा जी ने, ऐसी बात उन्होंने बोली है। इस न्यूज में से एक चीज काम की है कि इन्होंने क्या किया है कि प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रखा गया है। उनमें पहला पार्क है जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, तो जयपुर का वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार में स्थित सेंट्रल पार्क, तो वुडलैंड पार्क जयपुर, सेंट्रल पार्क जोधपुर, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर सेक्टर 12 योजना में स्थित पार्क का नामकरण। तो कहां के पार्कों का? तो जयपुर के एक पार्क का नाम, एक जोधपुर, एक कोटा और एक उदयपुर, इन 4 जगहों पे पार्क का नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रखा गया। बस इतनी बात इससे ध्यान रखनी थी। फिर देखो एक मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 8 किलोमीटर से अधिक लंबी एक मुकुंदरा टनल बन रही है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी तकनीक और पर्यावरण के सारे की सारी समीक्षा की गई है कि वो किस तरीके से काम चल रहा है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे पर हर 25 किलोमीटर में रेस्टोरेंट, वाहन चालक और अपना घर आराम गृह जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मुकुंदरा टनल निर्माण में, जो कि 8 किलोमीटर से ज्यादा है, ज्यादा बड़ी टनल है, उसके दौरान पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इन्होंने बातें सिर्फ ये बोली है कि हम लोग 0 दुर्घटनाओं पर जाना चाहते हैं, यानी किसी भी तरीके की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस वे अवसंरचनात्मक विकास एवं आर्थिक प्रगति का आधार है, ये सब बातें बोली है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मुकुंदरा टनल बन रही है, 8 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी टनल है, और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे के बारे में 25 किलोमीटर पे ये सारी की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 4 जुलाई को मोदी जी राजस्थान आए थे, तो उसी के बारे में एक आर्टिकल और आया कि 53 लाख से अधिक प्रदेशवासी है वो वर्चुअल तरीके से मोदी जी से जहां पे वो थे वहां से जुड़े थे। इन्होंने यहाँ पे 1,05,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया था। 53 लाख से अधिक प्रदेशवासी है वो जुड़े थे। 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला मुख्यालयों सहित समस्त नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम मुख्यालयों से जोड़ा गया था, ऐसी बात उन्होंने बोली है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही काम का है कि पचबदरा बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया, मेट्रो फेज 2। अच्छा, एक इन्होंने यहाँ पे एक पोस्टर दे दिया है, उसके अंदर देख लीजिए, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 12 साल हो चुके हैं, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। 1,05,000 से अधिक करोड़ रुपए की
अभूतपूर्व सौगात है, जिसमें से 79,000 की राजस्थान रिफाइनरी में जो भारत है, राजस्थान रिफाइनरी बनने के बाद चौथी रैंक में आ गया रिफाइनरी संरचना में। 13,000 करोड़ से अधिक का जयपुर मेट्रो फेज 2, 36 स्टेशन इसमें बनेंगे, 41 किलोमीटर का है। जोधपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन है, उसका उद्घाटन हुआ। और यमुना जल संरक्षण का राजस्थान और हरियाणा के बीच में एमओयू हुआ। ये सारी की सारी चीजें हुई। ऊर्जा, सड़क एवं रेलवे विकास परियोजनाओं के 7 कार्य 13,443 करोड़ रुपए में। इसके साथ साथ लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ठीक है, बाकी कोई काम की चीज इसमें नहीं थी। उसके बाद देखिए, अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है लाभ। ये सारे के सारी न्यूज है वो फिर से सेवा शिविरों की है। तो कब से कब तक चल रहे हैं? 12 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्रामीण और शहर दोनों में चल रहे हैं। ग्रामीण वाले में 22 विभागों की सेवाएं, शहर वालों में 10 विभागों की सेवाएं हैं। इसके अंदर सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाती है। ठीक है, फिर से ग्रामीण सेवा शिविर की न्यूज है सारी की सारी। ठीक है, देखिए इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 41,000 रुपए का लाभ दिया गया। ये सारे के सारे जो डेटा है 15 जुलाई के बाद आएंगे, तब अपन उसको देख लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो ये राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन किया जाएगा। क्या है ये यमुना जल समझौता? तो राजस्थान और हरियाणा के बीच, हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शेखावटी तक पानी आएगा, शेखावटी को पेयजल मिलेगा। इसके अंदर पानी नहर से नहीं, इस बार पानी आएगा पाइपलाइन से, और 296 किलोमीटर यानी लगभग 300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2 जुलाई 2026 को वीबी रामजी योजना का राज्य शुभारंभ कार्यक्रम किस जिले से हुआ? मतलब किस जिले से राजस्थान में किया गया? तो ये ब्यावर से किया गया था। देखो 1 जुलाई को वो अधिनियम पारित हो गया और 2 जुलाई से योजना पूरे भारत में लागू हो गई है। पूरे भारत का जो कार्यक्रम था वो था आंध्र प्रदेश में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और राजस्थान वाला था ब्यावर से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आयोजित होने जा रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या थी? इसकी थीम थी हम भारत के लोग। उपनिवेशवाद से मुक्ति के कॉन्सेप्ट पे 2016 से भोपाल से ये चीज स्टार्ट हुई है, लोक मंथन आयोजित करना, और इसका 5वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है। तो इसकी थीम क्या है? हम भारत के लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक स्वरूप क्या है? अपन ने अभी देखा था कि मोदी जी आए थे, तब जयपुर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया इन्होंने। तो ये भारत और राजस्थान सरकार की 50-50% का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जो जयपुर मेट्रो फेज 2 है 41 किलोमीटर लंबा है, 36 स्टेशन इसमें बनेंगे। ठीक है, प्रहलादपुरा से शुरू होके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखो, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत सवाई माधोपुर जिले का उत्पाद क्या है? तो सवाई माधोपुर जिले का उत्पाद है मार्बल के उत्पाद। मैं आपको सवाई माधोपुर की 5 चीजें बता देता हूं। उपज है अमरूद, वानस्पतिक प्रजाति है नीम, उत्पाद है वो है मार्बल के उत्पाद, रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटन स्थल है, और खेल है फुटबॉल। फिर से देखो, उपज है अमरूद, वनस्पतिक प्रजाति नीम, उत्पाद मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल रणथंभौर नेशनल पार्क, और खेल है फुटबॉल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।